भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस भारत की धरती ने ऐसे ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है जिन पर हम आज भी गर्व करते हैं। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में कुछ कथाएं इतनी कड़वी हैं जिनको हम भारतीय आज तक हजम नहीं कर पाए, और उसको छुपाने के लिए तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां रचकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु का सच भी उनमें से एक है। हम यह नहीं कह रहे कि पृथ्वीराज चौहान महान भारतीय शासक या वीर नहीं थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को उन्होंने मारा, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। क्या करें कि हमारा इतिहास कहीं कहीं बहुत कड़वा बन बैठा है, लेकिन इसे किसी तरह बदला नहीं जा सकता। यह जैसा है वैसा ही हमें इसे जस का तस स्वीकार करना होगा। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा भारतीय जनमानस के हृदय में बसती है। गुजरात और अजमेर से संबंध होने के कारण गुजरात और राजस्थान की लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान अति सूरवीर चतुर योद्धा है। एक कथा तो उनकी और संयोगिता के प्रेम प्रसंग की भी है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इसकी बात फिर कभी। इस वीडियो में हमसे बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु का सच क्या है। पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी को मारने की जो कहानी है वह इतिहास के पन्नों में अलग और लोक कथाओं में अलग है। लोक कथाओं में जो कहानी प्रचलित है उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जयचंद ने अपना सैनिक बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार पाता, पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद्रवरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी बताई। दर्शन आरंभ करने का आदेश देते ही पृथ्वीराज ने समझ लिया कि गौरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है। उनकी सहायता करने के लिए चंद्रवरदाई ने दोहों की सहायता से पृथ्वीराज को गौरी की बैठकी समझाई। चंद्रवरदाई ने ये शब्द कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बाण चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी धराशायी हो गया। कहते हैं दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है किसी अपने के हाथ से मारा जाए। बस यही सोचकर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर अपनी दोस्ती का बेहतरीन नमूना पेश किया। जब संयोगिता को इस बात की खबर मिली तब वह भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में आज भी यथास्थान बनी हुई है, लेकिन उसके हालात आज अच्छे नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नजर में मोहम्मद गौरी हीरो है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को वो अपना दुश्मन मानते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी, यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वे लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और यहाँ तक कि ठोकर भी मारा करते हैं। अब इतिहास के पन्नों में चलते हैं जहां इसकी सच्चाई मौजूद है। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। यह तराइन का पहला युद्ध था और 2 वीर योद्धा आमने सामने थे, एक मोहम्मद गौरी और दूसरे पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह से हराया और वह मरते मरते बचा, लेकिन अपनी सेना के एक योद्धा द्वारा उसको बचा लिया गया। पृथ्वीराज चौहान इसके बाद निश्चिंत हो गए और अपने शासन कार्य में लग गए। उन्हें लगा कि यह एक आम आक्रमण था और गौरी चेत गया होगा और अब दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, जबकि गौरी की महत्वाकांक्षा दूसरी थी। वह फिर अपनी सेना को व्यवस्थित करने में लग गया। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में दोनों फिर से आमने सामने थे। इस बार मोहम्मद गौरी की सेना में 1,20,000 सैनिक थे, जिसमें 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की सेना में 3 लाख से अधिक सैनिक थे और 300 हाथी थे। गौरी की सेना के तुर्क तेज लड़ाई करते थे और मुसीबत आने पर तुरंत पीछे हट जाते। इस तरह श्रेष्ठ संगठन, कौशल और तेज गति से पृथ्वीराज की सेना हार गई। पृथ्वीराज को सिरसा में पकड़ लिया गया। इसके बाद पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के अंतर्गत अजमेर में शासन करने को कहा गया। अजमेर में प्राप्त उस काल के सिक्के, जिसकी एक ओर पृथ्वीराज देव और दूसरी ओर मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, अभी भी मौजूद है तथा उस पर तारीख भी अंकित है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पृथ्वीराज
पर षड्यंत्र का आरोप लगा और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज और उसके राजकवि चंद्रबरदाई को लेकर अपने गृह राज्य निकल गया और बाद में उन दोनों को मार दिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी ने अनेक अभियान चलाए और अनेक जगहों को जीता। 1206 में उसका आखिरी अभियान खोखर कबीलों के विरुद्ध था। हजारों खोखर लोगों का उसने कत्लेआम किया। उसके बाद गजनी जाते हुए उसे कट्टरपंथी मुस्लिम ने मार डाला। तो मालूम हुआ मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा। बाकी दुनिया में भी जनश्रुतियां चलती हैं, किसी ने किसी को कुछ कहा और वो इतिहास का हल्का वर्जन मान लिया गया। मगर वो लोग अकादमिक पढ़ाई में हेरफेर नहीं करते। उनके यहाँ एक सरकार के शासन में महाराणा प्रताप को हरा हुआ और दूसरी में जीता हुआ नहीं लिख दिया जाता। यह सच्चाई दुखद है और हो सकता है कि इसको जानकर बहुत सारे लोगों को दुख हो, पर इतिहास जैसा है हमको उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। तभी हम अतीत से कुछ सीख सकते हैं। जैसे तराइन की पहली लड़ाई जीतने के बाद एक राजा अपने भोग विलास में लिप्त हो जाता है और बगैर अपनी सीमाओं को मजबूत किए, तो दूसरा हार से निराश होकर बैठने की बजाय फिर से सेना इकट्ठी करता है और विजय की रणनीति बनाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।